अब जो सेफ जोन में उसकी बात कर लेते हैं। मान लो किसी की 70 है, जो मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दे भाई, ध्यान रखना मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीड अप। आज हम बात करने वाले, आप में से जिस भी दोस्त ने आंसर की चेक कर लिया और आपका स्कोर क्या रहा है एक बार कॉमेंट में जरूर बताना। अब फिलहाल मैं बात करने वाला जो आपकी जो शाम की 26 तारीख की शिफ्ट थी दूसरी, मतलब ठीक है, और 27 को पहली शिफ्ट मतलब तीसरी शिफ्ट थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका स्कोर क्या रहा और आपका यहाँ पे अगर स्कोर कम हो सकता है कितना कम होगा उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए भाई, जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट थी पहली शिफ्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे 26 तारीख को, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड लेवल की थी, जो उससे थोड़ी सी आसान आपकी दूसरी शिफ्ट थी। जो तीसरी शिफ्ट थी 27 तारीख को मॉर्निंग में, वो सबसे आसान थी। उसके बाद जो चौथी शिफ्ट थी वो थोड़ी सी फिर टफ थी, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आज हम बात करने वाले हैं दूसरी और तीसरी शिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, आपका स्कोर यहाँ पे जो दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट इसके बारे में बात करेंगे, आपका स्कोर कितना कम हो सकता है वो देखिए ध्यान से। आगे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो 26 तारीख का जो शाम का एग्जाम था, अब देखिए ध्यान से, जो आपका स्कोर है उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे आपका स्कोर कितना कम हो सकता है अगर आपका दूसरी शिफ्ट में एग्जाम था। ये आपके लिए वीडियो होने वाली, ध्यान रखना। आपका स्कोर कितना कम हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं अफवाह चले उतना कम नहीं होगा, ये क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए बाई चांस आपका स्कोर 50 के आसपास है, मान लो 50 आपका स्कोर है, ठीक है, ये अप्रोक्स मैंने जनरल के हिसाब से मैं काउंट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। देखिए अब सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका स्कोर 50 है तो आपका कितना कम हो सकता है, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम है, ठीक है, तो पेपर आपके लिए भी टफ बना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपका कितना हो सकता है, 50 से लेके 49 पे, मतलब एक कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर आपके 55 पे आसपास आपका स्कोर जा रहा है तो कितने हो सकते हैं भाई, यहाँ पे 53 नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है, मतलब -2 के आसपास आपके जा सकते हैं नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आपका स्कोर थोड़ा सा और अच्छा, मतलब 60 के आसपास जा रहा है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, तो आपका स्कोर कितना कम हो सकता है यहाँ पे, मतलब 2.5 नंबर आप मान लीजिए, 57.5 के आसपास आपका स्कोर जा सकता है, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक है। आप इसमें क्लियर एग्जाम क्लियर कर जाओगे, यहाँ पे भी क्लियर कर जाओगे, ठीक है। आप जैसे हरियाणा पुलिस के कोई बच्चा तैयारी करे उसमें आप बैठ सकते हो आराम से यहाँ पे, ठीक है, और फिजिकल के लिए बुला सकते हैं आप, और मेंस की आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, अब मिड की बात करें, यहाँ पे मान लो किसी के 65 स्कोर है, यहाँ पे किसी का 65 नंबर आए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो 65 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी शिफ्ट में 62 तक हो सकता है, ठीक है, वो भी सेफ जोन में रहेंगे वैसे देखा जाए तो, और पूरे जो सेफ जोन में रहेंगे कन्फर्म है, जो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं कन्फर्म है, ठीक है। अब देखिए मान लो किसी के 70 हैं सेकंड शिफ्ट में, तो उसके कितने हो जाएंगे भाई, 66.5 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे काफ़ी, ठीक है, और मेंस के लिए आप जा सकते हो। कलर की पोस्ट हो गई, बहुत सी पोस्ट निकलेगी, टेक्निकल पोस्ट होगी, उसमें आप आराम से जा सकते हो। टेक्निकल में आप इसमें भी जा सकते हो आराम से, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो किसी के 75 नंबर है, उसके कितने हो जाएंगे यहाँ पे 72 नंबर, ठीक है। सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, थर्ड की बाद में बताएंगे इसके बाद, ठीक है। इसमें आपके -3 के आसपास चले जाएंगे। और यहाँ पे मान लो किसी के सेकंड शिफ्ट में 80 प्लस जा रहे हैं, इसमें आपके मैक्सिमम कितने कम हो सकते हैं, यहाँ पे -4 के आसपास कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे, ठीक है। ये मैंने बना रखा, देखिए ध्यान से, 3 से 4 नंबर आपके कम होंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे चलते, आगे देखिए ध्यान से, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे जो अगले दिन पेपर था आपका मॉर्निंग शिफ्ट, मतलब इनको एक दिन एक्स्ट्रा भी मिला था तैयारी करने का, ये सभी को पता है, फ़ायदा मिला था इनको, एक दिन एक्स्ट्रा मिला है। और जब पेपर भी आसान आ जाए तो आप ये सोच सकते हो स्कोर कितना ज़्यादा जाएगा, ठीक है। लेंथी पैटर्न भी नहीं था इसमें, जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा नॉर्मल था, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं था। अब मान लो जिसका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है, आपका स्कोर कितना कम जा सकता है एक बार ये और देख लीजिए। तो जो इसका तीसरी शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लो किसी का 50 स्कोर था, यहाँ पे कितना जा सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे 2 कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे, ध्यान रखना। मतलब मान लो किसी का 50 था, 48 हो गया, तो ये ध्यान रखना, जिसके 50 के आसपास स्कोर जा रहा है थर्ड शिफ्ट में, तो वो मेंस में गड़बड़ हो जाएगी। जो जनरल कैटेगरी से है, मैं इसके बता रहा हूँ पहले, जो जनरल से हैं, ये मान लो जिसका 50 ही स्कोर है, 50 या 51 है, तो वो 50-50 रहेगा, क्योंकि 50% आपको नंबर चाहिए जनरल में पास होने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये डाटा, ठीक है। अगर आपका 55 के आसपास स्कोर है, 55 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 52.5 के आसपास। जिसका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कब था ये भाई, 27 तारीख को आपका एग्जाम था मॉर्निंग में। अब मान लो किसी के 60 बन रहे हैं, ठीक है, अब उसके कितने हो जाएंगे कट के यहाँ पे 56, ठीक है, लगभग -4 का आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बात की जाए तो
मिड में मान लेते हैं, मान लो किसी के 65 स्कोर आया तो यहाँ पे कम करके कितने हो जाएंगे, 61.5 के आसपास स्कोर आ सकता है। अब जो सेफ जोन में उसकी बात कर लेते हैं, मान लो किसी की 70 है, जो मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दे भाई, ध्यान रखना मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो किसी के 70 कितने हो गए भाई, 66 हो गए, तो कितने कम हुए, -4 ही कम हुए, ज़्यादा कम नहीं हुए यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। मान लो किसी के 75 है, कितने हो गए भाई, -5 मतलब 70 हो गए, ठीक है। ज़्यादा नुकसान आपको भी नहीं होगा, ठीक है। मेंस के लिए आप भी बैठ सकते हो, बहुत सी पोस्ट मिलेंगी आपकी। अगर जिसके 85 प्लस जा रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, अप्रोक्स में 77 के आसपास पक्का आएंगे तब भी, ठीक है। जिसमें आपका भाई ग्राम सचिव हो गया, पटवारी हो गया, ठीक है, पटवारी, ग्राम सचिव, SI, ठीक है, और भी बहुत सी पोस्ट है भाई। इसमें वैकेंसी कम आती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कलर की पोस्ट हो गए, 70 वाले कलर के में आराम से जा सकते हैं, ठीक है। 65 वाले भी जा सकते हैं भाई, 63 से लेके आपकी अबाउ 63 प्लस आपकी कलर की जो कट ऑफ जा सकते हैं, मेंस के लिए बुला सकते हैं, ध्यान रखना। और बाकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करता है, आपको बहुत सी अच्छी जानकारी मिलने वाले हैं और ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें आपकी तैयारी अच्छी कराएंगे, जो हमने नोट्स बना रखे एक बार वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आपका स्कोर कितना बना है, अप्रोक्स में टेंशन है या नहीं, एक बार देख लेना। अगर आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, मान लो आप इस जोन में हैं, सेफ जोन में, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें भी आप 50-50 जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहता है वो इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, दोनों में सेफ जोन में हो आप, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। इनका थोड़ा ये तो भाई रिस्की है, ठीक है। इसके आसपास तो आप ये मान लो, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ यहाँ पे, जिसका 3rd शिफ्ट में था, ठीक है। 55 वाला हरियाणा पुलिस में जा सकते हैं, ठीक है। लगभग में आप ये मान लो कट के थोड़े 52 के आसपास और 50% से ऊपर ही है, तो आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है, फिजिकल और उसके लिए, ठीक है, मेंस के लिए। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं एक बार, और आप कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना गया है। इसमें आपके कितने नंबर कट सकते हैं, 7 से 8 नंबर आपके लेस हो सकते हैं, ध्यान रखना। इससे ज़्यादा कम नहीं जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 15-15 नंबर कम नहीं होंगे आपके, ये बता देता हूँ। अब बात करते हैं, अगर आप में से किसी दोस्त ने हमारे नोट्स नहीं देखे, एक बार देख लेना, बहुत अच्छे नोट्स हमने ये बना रखे हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी हमने ये बना रखे, बहुत से बच्चों ने ये खरीदे, काफ़ी अच्छे नोट्स है ये, ठीक है। कॉमन पैक है ये, आपका 8 किताब होगा, ये आपको PDF फॉर्मेट में मिलने वाला है भाई, PDF फॉर्मेट रहेगा इसका, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें हरियाणा जीके आ जाएगी, इसमें 2730 प्लस क्वेश्चन है, इसमें आपके 28 टॉपिक कवर हो रहे हैं बाईलैंग्वेज फॉर्मेट में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आपको मिलने वाला है। उसके बाद साइंस और कंप्यूटर है, साइंस आपकी बाईलैंग्वेज मिलेगी, कंप्यूटर आपका हिंदी मीडियम में मिलेगा। और जो साइंस है वो आपको पूरी डिटेल के साथ हमने समझा रहा कि भाई पहले क्वेश्चन है वो MCQ फॉर्मेट में मिलेगा, उसके बाद डिटेल है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। इसमें 4500 प्लस आपके ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद रीजनिंग और मैथ की बात की जाए तो 1530 प्लस क्वेश्चन है ये। उसके बाद इंडिया जीके और स्टैटिक जीके की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया जीके और स्टैटिक जीके 3690 प्लस क्वेश्चन आपकी ये हो जाएंगे। हरियाणा के पिछले सालों क्वेश्चन देखे जाए तो 1700 क्वेश्चन ये है। हिंदी इंग्लिश देखी जाए तो यहाँ पे आपके 1500 प्लस आपके ये हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद वन लाइनर जीके चाहिए, हरियाणा के 5330 प्लस क्वेश्चन है, 43 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं और 3290 क्वेश्चन ये हो गए जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके दे रखी है। ओवरऑल सारा कॉम्बो पैक 8 किताब होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन देखे जाए तो 24360, ठीक है। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में काम आने वाली है, ठीक है। जो मेंस की तैयारी करेगा उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे आप देख लेना मात्र प्राइस कितना है। अगर जिसको भी चाहिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मान लो अभी आपको जरूरत नहीं है इसकी, बाद में कभी जरूरत पड़ जाए एक बार देख लेना, ठीक है। कभी बाद में फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब इसी में मान लो जिसका स्कोर अच्छा है मेंस के लिए, तो उसके लिए बता देता हूँ किताबें जो हमने बना रखी है, एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है। वो सेम किताब हो गई जो मैंने बताई थी 5330 प्लस क्वेश्चन। अब बात करते हैं हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था उससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 22 टॉपिक हमने ये कवर करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार जो ग्रुप 56 और 57 का था और बहुत से एग्जाम ऐसे थे जिसमें आपकी हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूछी गई थी। इंडिया की भी पूछे जाती, इसमें 41 टॉपिक हमारे कवर है। 56-57 ग्रुप में ये भी काम आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बात की जाए तो इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ पे 16 टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे। आपदा प्रबंधन के है 14 टॉपिक यहाँ पे है, ठीक है। ये भी आपके काम आने वाले। उसके बाद देखा जाए तो कंप्यूटर के काफी अच्छे नोट्स हमने बना रखे, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद कृषि और पशुपालन से भी आपके 34 टॉपिक कवर हो जाएंगे। जिस भी दोस्त को चाहिए वो मंगा सकते हैं। यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो एक बार देख लेना, ठीक है। इसका प्राइस मात्र कितना 249 रुपये। जो भी आपको चाहिए एक बार देख लेना, ठीक है। जो मैंने आपको जानकारी दी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगभग भी इतना ही जाएगा स्कोर, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा, भड़क लेने की जरूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा ही कम स्कोर है तो आप ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट करते हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा चैनल है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।